हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकर्स क्यूबिकल। आरबीआई असिस्टेंट के प्री एग्जाम के सारे शिफ्ट्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं एंड आई होप आप सब ने अपना 100% दिया होगा। लेकिन अब सवाल आता है सबसे ज़्यादा मन में कि यार कट ऑफ कितना जाएगा, यार कितने अटेम्प्ट सेफ रहेंगे। सो आपका भाई सबसे पहले यूट्यूब पे लेके आया है आपके सेफ अटेम्प्ट्स एंड कट ऑफ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत स्ट्रेस्ड होंगे अभी एंड आपने क्योंकि पूरा 100% दिया है। एग्जाम में सोच रहे होगे ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, घर आके लगता है अरे यार इसका आंसर तो ये हो सकता था। वो सब चीज़ें बहुत बेसिक है, बहुत जनरल है। स्ट्रेस्ड हैं लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार मैंने 80 अटेम्प्ट्स करे, कुछ कह रहे हैं मैंने 90 अटेम्प्ट्स करे, कुछ 95 अटेम्प्ट्स करे। तो मैं आज आपको आपके ही डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब जिस जोन से आपने अप्लाई किया है उस जोन के हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट डाउन करिएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं एंड मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा कि आपका स्कोर सेफ है या फिर नहीं है। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सेफ स्कोर और कट ऑफ बता रहा हूँ वो मैं ऑन द बेसिस ऑफ जो मेरे पास पोल्स आए हैं, अभी तक तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोगों ने पोल किए हैं, जिसके ज़रिए मैं आपको ये रिजल्ट बता रहा हूँ कि कितना कैसा है सेफ स्कोर रहना चाहिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं आपके लिए सेफ स्कोर्स पर। तो देखिए, शुरू करें हम सबसे पहले अहमदाबाद से। अगर हम अहमदाबाद में जनरल की बात करें तो ओवरऑल 8 सीटें थी एंड टोटल सीट्स 20 थी। तो अगर आपने अहमदाबाद में 87 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, जी हाँ 87 प्लस अगर आपके अटेम्प्ट हैं और एक्यूरेसी के साथ, मतलब एक्यूरेसी मानिए 95 टू 100, 87 88 के आसपास, मतलब आप एक्यूरेसी का 95 टू 100 बात करें तो 84 85 के आसपास अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ हैं। बेंगलुरु की बात करें तो अच्छा, क्या आप मतलब ठीक है, अभी तो मैं केवल यूआर बता दे रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत है बताइए, मैं कैटेगरी वाइज भी बता दूंगा। मैं जनरल की मार्क्स की बात करता हूँ, कैटेगरी आप अपने नीचे मार्क्स मेंशन करेंगे तो मैं वहाँ आपको रिप्लाई कर दूंगा। बेंगलुरु की बात करें तो टोटल 10 जनरल की सीटें थी और आपका टोटल सीट्स 24 थी। तो वहाँ पे अगर आपने 85 प्लस अगर वहाँ पे भी आ रहे हैं आपके, तो आपका सेफ स्कोर है। अगला बात करें हम भोपाल की 21 सीटें थी जनरल की एंड ओवरऑल 30 सीट बन रही थी। सो अगर आपके वहाँ पे 82 83 प्लस हैं तो एक सेफ स्कोर है। भुवनेश्वर की बात करें तो 8 जनरल की सीट्स थी और टोटल सीट्स 18 थी। अगर आप भुवनेश्वर से एग्जाम दिया और आपके 88 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। चंडीगढ़ की बात करें, 8 सीटें सेम जनरल की थी एंड ओवरऑल सीट्स 20 थी। इसमें भी अगर आप 88 प्लस हैं तो आप सेफ हैं। अगला बात करें चेन्नई की, चेन्नई में टोटल सीट्स 53 थी जिसमें से जनरल की सीट्स 22 थी। तो अगर आप चेन्नई से एग्जाम दे रहे हैं तो 82 प्लस आपके लिए सेफ है। विसल पोड़ू चेन्नई। गुवाहाटी की बात करें, देखिए गुवाहाटी के कट ऑफ इन जनरल कम जाते हैं। अगर 15 जनरल की सीट वैकेंसी और आपका टोटल सीट 36, मान के चलिए अगर आपने 80 प्लस स्कोर किया है जनरल में, आप सेफ हैं। हैदराबाद की बात करें हम, हैदराबाद जहाँ पे भी मैं रह रहा हूँ, तेलुगु कुंचम कुंचम वस्तुंदी, ठीक है। तो 5 जनरल की वैकेंसीज थी एंड टोटल सीट्स 11 थी। अगर हैदराबाद में आपने 88 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 88 प्लस आ रहा है, आप सेफ हैं। अगली बात करते हैं हम जयपुर की। जयपुर में 5 ओवरऑल जनरल की सीट्स थी एंड टोटल सीट्स 11 थी। तो अगर वहाँ पे आपने 89 प्लस आ रहा है, आप सेफ हैं, इतना स्कोर सेफ है। साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा वीडियो के बीच में कि ये अभी आधे जोन्स हो गए, आधे बचे हैं। अगर आपके स्कोर 92 टू 95 आ रहा है या 90 टू 95 आ रहा है तो आप मेंस में सीधा लग जाइए डिस्पाइट बीइंग एनी जोन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। साथ ही साथ आज मैं यूट्यूब पर एक नया बैच लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है श्योर शॉट सिलेक्शन बैच। उसमें क्या होगा मैं आपको पूरा समझा दूँ। आपका आरबीआई असिस्टेंट का प्री आपने निकाला अपने दम पे, मेंस मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका मेंस क्वालिफाई कराऊंगा। इस बैच में क्या रहेगा वो बता दूं, हम 1-to-1 मेंटरशिप की बात करेंगे, इसमें इन्वॉल्व रहेगी। उस 1-to-1 मेंटरशिप में मैं आपसे बात करूंगा कॉल पे, आपको पूरा गाइड करूंगा, एक रोड मैप दूंगा और एक स्ट्रैटेजी दूंगा। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा लोग कतराते हैं करंट अफेयर से। टेलीग्राम ग्रुप एक बनाया है मैंने, जिसमें मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को लूँगा जो उस बैच में रहेंगे
उससे, ताकि मेरा 1-to-1 उनसे कॉन्वर्सेट कर सकूं। पीडीएफ्स प्रोवाइड करी जाएंगी करंट अफेयर्स की, बेस्ट पीडीएफ्स बाय ऑल शॉर्ट लिस्टेड टीचर्स। पीडीएफ्स दी जाएंगी, पीडीएफ्स के बाद आपसे क्विज कराई जाएगी। एक पूरा शेड्यूल्ड पार्ट में एक गेम रहेगा, जिस तरीके से आपका आरबीआई मेंस क्वालिफाई हो। उसी के साथ कंप्यूटर से भी आपको झिझकने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर्स की भी पीडीएफ्स कैप्सूल्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 80% की रिफंड पॉलिसी है जो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ये रहा श्योर शॉट सिलेक्शन। प्लस जिन लोगों को ना थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, उनको लगता है कि एक उनको कहीं ना कहीं थोड़ा डरे हुए हैं, एंशियस हैं, एंड शायद अगर एक छोटा सा सपोर्ट दे दें तो उनकी चीज़ें बेटर हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको पता है मेरा मेंटरशिप बैच है। मेंटरशिप बैच सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ का है, जिसमें एक सेशन पे हम बात करते हैं, हम आपकी स्ट्रैटेजी प्लान अप करके देते हैं, एंड जैसा आपकी जो चीज़ें रहती हैं उनको हम अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, एंड उसके हिसाब से सॉल्यूशंस आपको ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करते हैं। सो अगर मेंस में सिलेक्शन चाहिए, अभी जाइए और मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल करिए। अगली बात करते हैं हम जयपुर की। तो देखिए, जयपुर में टोटल जनरल वैकेंसी 5 थी एंड ओवरऑल वैकेंसीज 11 थी। तो अगर आपने जयपुर में 89+ स्कोर किया है तो आप सेफ हैं। उसके बाद बात करें हम जम्मू की, तो जम्मू में वैकेंसीज 4 थी, 4 जनरल की थी और ओवरऑल वैकेंसीज 10 थी। अगर आपने जम्मू से दिया, जम्मू के कट ऑफ भी इतने ज़्यादा नहीं जाते हैं, 88+ अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप 100% सेफ हैं। कानपुर एंड लखनऊ, भाई सबसे निराले आप हो, क्योंकि आपके जितने मुझे मिलते हैं उन सब में मैं देख रहा हूँ कि सब 95+, 94+ सब अटेम्प्ट करके आए हो। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, अटेम्प्ट तो बहुत किए लेकिन आप हिट करें 88, 89 पे, जिस वजह से आपके कट ऑफ्स नहीं रीच कर पाए। अभी बताऊं, अगर आपको कानपुर और लखनऊ वालों, अगर आप 88+ स्कोर कर रहे हैं तो मैं लिख के देता हूं कि आप सेफ हैं। कोलकाता आमी तुमाको बालोवासी 22 जनरल वैकेंसीज थी एंड ओवरऑल वैकेंसीज 29 थी। कोलकाता का कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगा, 90+ अगर आप स्कोर कर ले रहे हैं तो आप सेफ हैं। मुंबई की बात करें, आमची मुंबई 144 सीट्स जनरल कैटेगरी एंड ओवरऑल सीट्स 249, सबसे ज़्यादा। इनफैक्ट काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मुंबई के नहीं हैं, पर जस्ट बिकॉज सीट ज़्यादा थी इसलिए उन्होंने मुंबई से अप्लाई किया। इनको इशू होगा एलपीटी में, इनको मराठी लैंग्वेज में एलपीटी सच में आरबीआई बहुत टफ लेगा। बट स्टिल अगर हम अभी के कट ऑफ की बात करें तो मुंबई में अगर आप 87+ आपका स्कोर आ रहा है, कट पटा के सब काट के 87+ आ रहा है तो आप सेफ हैं। नागपुर की बात करें तो 8 आपकी जनरल की वैकेंसीज थी एंड टोटल वैकेंसी 17 थी। महाराष्ट्र में 2 सेक्टर निकल जाते हैं, आपका ईस्टर्न महाराष्ट्र वाले मुंबई कर लेते हैं और वेस्टर्न महाराष्ट्र वाले नागपुर कर लेते हैं। तो नागपुर में भी अगर हम बात करें कट ऑफ्स की तो 88+ अगर आप ला रहे हैं तो आप सेफ हैं। नई दिल्ली देश की राजधानी की बात करें तो 33 आपकी जनरल वैकेंसीज थी एंड 49 ओवरऑल वैकेंसीज थी। तो अगर दिल्ली में रह के अगर आप 87+ ले आ रहे हैं आप सेफ हैं। पटना की बात करें, हमारा बिहारी बाबू, तो 8 जनरल सीट्स थी एंड ओवरऑल सीट 17 थी। इसके अंदर अगर देखो, बिहारी हमेशा, एक बिहारी सब पर भारी। मुझे पता है बिहारी कितना स्ट्रांग होता है, बिहार में कंपटीशन सच में बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा कंपटीशन है। मतलब इतना स्ट्रेंथफुल कंपटीशन है ना भाई, हर इंसान ना गवर्नमेंट जॉब के लिए पीछे ही भाग रहा है वहाँ पे। तो वहाँ का कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अगर आप 89+ ला रहे हैं तभी सेफ हैं। अगर हम बात करते हैं तिरुवनंतपुरम केरल की बात करें तो देखिए, टोटल वैकेंसीज 6 थी, जनरल वैकेंसीज 5 थी। तिरुवनंतपुरम में अगर आप 88+ ला रहे हैं तो आप सेफ हैं। इतने कट ऑफ्स अगर हम बात करें, और कोई अगर कह रहा है कि आपके मतलब कट ऑफ्स की रेंज 92-95 जाएगी तो वो एकदम गलत कह रहा है। मतलब एज कम्पेयर टू, अगर आप सेफ स्कोर कह रहे हैं, सेफ स्कोर अगर कह रहा है 92-95 है तो एकदम गलत कह रहा है। मैं समझ सकता हूँ इस बार रिकॉर्ड फॉर्म्स भरे गए हैं, लेकिन इस बार रिकॉर्ड नॉर्मलाइजेशन भी आएगा। आप मानिए विश्वास के मैंने कट ऑफ्स बताए हैं, लेकिन अगर 85+ भी अगर आप कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन ना आपको 92-93 आराम से खींच सकता है। क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट में ऐसा होता है, मैं काफ़ी एस्पिरेंट्स को ऐसे जानता हूँ जो इंग्लिश में 25 करके आते हैं, अटेम्प्ट 25 करके आते हैं, लेकिन ओवरऑल स्कोर 30 पाते हैं। बहुत अच्छे से नॉर्मलाइज होता है आरबीआई असिस्टेंट में। हाईएस्ट अगर कोई एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो आरबीआई असिस्टेंट में होता है। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, अगर आप
को मेंस की तैयारी करनी है, आप समझ लीजिए द बैंकर्स क्यूबिकल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपके साथ 24/7 हूँ। अगर आपको लगता है, अरे हाँ मैंने आपको बताया नहीं बताया कि जो, सॉरी हम भूल गया मैं आपको बताना, फीस के लिए बताया नहीं मैंने आपको। जो सिंगल मेंटरशिप प्रोग्राम है उसकी फ़ीस है 500 रुपये, एंड इसमें मैं आपकी श्योर शॉट सिलेक्शन देता हूँ, तो उसका कॉस्ट है आपका 10,000। लगे पसंद तो डेफिनेटली इनरोल करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट डाउन करिए कि अपने मार्क्स और अपना जोन और अपनी शिफ्ट और प्लस अपनी कैटेगरी। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए द बैंकर्स क्यूबिकल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।